गाय भैंस का पतला गोबर देखकर पता करें कि कौन सी बीमारी हो गई है। क्योंकि गाय भैंस यदि आपका पतला गोबर करती है, आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ज़्यादा पतला गोबर कर रही है, कई बार रुक रुक के करती है, आप कई तरह की दवाओं का उपयोग कर लेते हैं, फिर भी यदि आपकी गाय भैंस हैं उनका जो गोबर है पतला वह रुक नहीं पाता है, बहुत बड़ी समस्या पशु में देखने को पड़ती है, जिसकी वजह से कई बार पशु है उनमें कई कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और जब पतला गोबर कर रही है तो उसके साथ आपकी गाय भैंस में किस तरह के लक्षण यदि आपको देखने को मिल रहे हैं, तब ये देख लेना चाहिए कि उस स्थिति में आपकी गाय भैंस को ये बीमारी हो चुकी है, तो आपको उस स्थिति में उसी तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि गोबर पतला कर रही है तो कोई भी दवा उठा करके गोबर पतला करने वाली दे दी, कई बार देखा होगा कि आपने उसका डायरिया है वो रुकता ही नहीं है। वीडियो जरूर लंबी बनाई गई है। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। इस तरह की दिक्कतें फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं, ताकि पशुपालक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपकी गाय भैंस पतला गोबर कर रही है तो ये देखना चाहिए कि सबसे पहले कि आप अपने पशु को आप खिला क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं, आप अपने पशु को डाइट क्या दे रहे हैं, किस तरह का आहार दे रहे हैं। यदि आप अपने पशु को लगातार जिस तरह का आहार दे रहे हैं उसकी वजह से यदि कई बार अचानक दस्त हुआ है वह अलग होता है। लेकिन यदि आप अपने पशु की जिस प्रकार से डाइट चेंज की है, अचानक यदि आपने डाइट चेंज की है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में डाइट चेंज करने की वजह से उसकी वजह से आपके पशु में इस तरह की डाइजेशन गड़बड़ा गया और उसकी वजह से आपके पशु में डायरिया हो गया। तो उसमें आप नॉर्मल डायरिया की यदि कोई भी दवा है उनका उपयोग करके आप अपने पशु में डायरिया रोक सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से सड़ा गला, फफूंद लगा हुआ यदि कोई चारा या आहार डालते हैं, यानी कई दिनों से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से चारा पड़ा है या पराली पड़ी है या तूड़ी पड़ी है, लेकिन उसमें फफूंद लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है उसके अंदर, वह सड़ा गला चारा यदि आप अपने पशु को खिला रहे हैं, तब ये देख लेना चाहिए कि उसकी वजह से यदि वो खिला रहे हैं उसकी वजह से यदि डायरिया हो रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि वह उसकी बॉडी में टॉक्सिटी की वजह से डायरिया हुआ है। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह की टॉक्सी बाउंडर पाउडर आते हैं, टॉक्सीलेक्स से अदर बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं, टॉक्स आउट, जो कि मैंने कई वीडियो में बताया। उस तरह के पाउडर का उपयोग करके आप अपने पशु में डायरिया रोका जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कई बार ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है इंटरनल वर्म्स, कई बार क्या होती है कि यदि आपके पशु यदि आप समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आपने सही समय पर नहीं दी, तो उसकी वजह से भी गोबर क्या कि पतला करना स्टार्ट कर देता है। पशु डायरिया पतला करता है, एकदम पतला करता है, उसके साथ मिट्टी काला तरह का डायरिया पशु करता है। तो अब ये देख लेना चाहिए कि साथ साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि जो गोबर पतला कर रहा है तो आपको देखना है कि उसके अंदर दुर्गंध तो नहीं आ रही, यानी दुर्गंध आ रही है बहुत ज़्यादा, तब ये देखना चाहिए कि उसे डिवर्मिंग की ज़रूरत है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा है उसको देना है। तब आप उस पशु का डायरिया रोक सकते हैं डिवर्मिंग करा करके, यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो। बदबू आ रही है तो आपको मैंने बताया कि डिवर्मिंग कराएं, डिवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। रही बात जब यदि आपके पशु में डायरिया कर रहा है तो आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि उसमें किस तरह की डिजीज़ हुई है। तो आप एक ये देखना चाहिए कि कई बार पशु डायरिया करता है, दस्त कर रहा है, गोबर पतला कर रहा है, तो वहाँ पर यह देखना चाहिए कि उसके पेट में कहीं पर पानी तो नहीं भरा, जिस प्रकार से बाईकोल होती है उसमें आप दबा करके देखें या उनको पीठ थपा थपा करके देखें कि उसमें पानी सा तो नहीं बोल रहा है। यदि पानी सा बोल रहा है तब ये देख लेना चाहिए कि उस स्थिति में उसको एसिडोसिस, यानी उसकी रूमन की पीएच है वह डाउन चली गई है, यानी रूमन की पीएच डाउन चली गई है। तो उस स्थिति में आप उस पशु में बाईकोल के अंदर पानी सा बज रहा है, रूमन की पीएच डाउन चली गई है, तो वहाँ पर आप मीठा सोडा दे करके भी पशु को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस स्थिति में पशु को मीठा सोडा दिया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कई बार पशु में क्या करता है कि कुछ इस तरह का सड़ा गला या कई तरह की कोई मिठाई या अदर कोई इस तरह का बचा हुआ चारा या कुछ खा ले, उसकी वजह से कई बार क्या हो जाता है कि फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है, कई बार पॉइजनिंग की भी शिकायत हो जाती है। तो जब पॉइजन की शिकायत हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपका पशु डायरिया पतला करता है। लेकिन जब यदि पशु में पॉइजनिंग की शिकायत होती है तो डायरिया पतला भी करता है, साथ साथ में पशु खाना छोड़ देता है। ये भी ध्यान रखना है कि यदि पशु ने खाना छोड़ दिया, गोबर पतला कर रहा है, पशु सुस्त हो रहा है और उसकी जो आंखें हैं वो अंदर से धसी जा रही हैं,
तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में वो पॉइजनिंग की शिकायत हो चुकी है। तो उस तरह के केस के अंदर आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरिया रुकने वाली दवा दे दी और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से आपको तो पॉइजनिंग की शिकायत के अंदर बहुत ज़्यादातर दिक्कतें हो जाती हैं। तो पॉइजनिंग की शिकायत यदि आपके पशु में हो गई, जो मैंने बताया कि इस तरह की दिक्कत है, खाना पीना बंद कर दिया, धसी हुई है, तो वहाँ पर आपको जिस प्रकार से इस कोलएल, जो कोलएल आती है एक्टिवेट चारकोल, जिस प्रकार से के रस, तो इसका आपको उपयोग करना है। ये 1 ml पर केजी बॉडी वेट, 500 kg का पशु तो एक साथ 500 ml आपको कोलएल पिला देनी है। तो इस तरह की डायरिया को आप कोलएल से कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा उस तरह का डायरिया आपका कंट्रोल नहीं होता है। या कोई भी इस तरह का जहरीला या तो कुछ इस तरह की चीज़ें खा गई, आपने देखा होगी कहीं पर यदि आपने दवा छिड़की किसी पेड़ पौधे पर, यदि आपका पशु खुल करके उस पेड़ पौधे या जहाँ पर भी यदि आप फसल में छिड़काव किया, पशु ने खा लिया, उसके बाद में यदि आपके पशु में डायरिया हो गया है, या यदि आपका कुछ जो आप अनाज बाहर रखा हुआ है और उसके अंदर आपने कुछ दवा दी हुई है, जिस प्रकार से उस अनाज को यदि पशु खा गया और उसकी वजह से जहर जो डायरिया हो गया है, तो वहाँ पर आप इस कोलएल का ही उपयोग करें, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये भी आपको लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी देंगे तो बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इस तरह की डायरिया को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यदि आपके पशु में डायरिया है, जिस तरह का यदि डायरिया हो रहा है, इन्फेक्टेड डायरिया हो गया, इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो चुका है, जब इन्फेक्शन यदि पशु में होता है तो ये देखना चाहिए कि कई बार पशु का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जब टेम्परेचर हाई है, यानी पशु का टेम्परेचर हाई है, तापमान बढ़ा हुआ है, और साथ में पशु ने खाना पीना भी कम कर दिया है या बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, सुस्त बैठा हुआ है, नाक से भी पानी आ रहा है, साथ में डायरिया भी बहुत पतला कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको अपने वेटेरिनियन की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। या लंबे समय से यदि आपका पशु डायरिया कर रहा है, रुक नहीं रहा है, और साथ साथ में आपके पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो उस स्थिति में भी आपको अपने वेटेरिनियन की सलाह ले लेनी चाहिए। साथ में यदि आपका पशु जिस प्रकार से डायरिया कर रहा है, कई दिनों से यदि डायरिया कर रहा है, दस्त कर रहा है, लेकिन पशु प्रॉपर खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर खा रहा है, डायरिया पतला कर रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक तो आपको उसका डाइजेशन देखना है, साथ साथ में आप उसकी डिवर्मिंग करवानी है, और साथ में आपको डायरिया रोकने के लिए कोई भी पाउडर आते हैं उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो डायरिया आपके पशु के लिए इतना खतरनाक भी नहीं होता है। साथ साथ में यदि आपके पशु में इस तरह का डायरिया है कि क्रोनिक डायरिया, यानी लंबे समय से यदि आपका पशु डायरिया कर रहा है, बीच बीच में कभी 5 दिन कर दिया, कभी 3 दिन कर दिया, कभी और कर दिया, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु ने कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं खा ली हैं, जिस प्रकार से कोई प्लास्टिक की थैली खा ली, या कोई चमड़े का कुछ खा गया, कोई बाहरी चीज़ें खा गया, कोई लोहे की कील या कुछ इस तरह की चीज़ें खा गया, जिसकी वजह से आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो वह भी आपके पशु में डायरिया करता है कि लंबे समय तक डायरिया चल रहा है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी करता रहेगा, 5 दिन डायरिया कर लिया, फिर 5-10 दिन आपके पशु में डायरिया रुक गया, फिर वापस करना स्टार्ट कर देता है। तो उस तरह की डायरिया को भी आप अपने वेटेरिनियन से सलाह लेकर के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ, इन सभी समस्याओं का समाधान आप एक तो डिवर्मिंग आप अपने पशुओं की करवाएं, साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से पेट के कीड़े मारने की दवा, अच्छा लीवर टोन दें। कई बार पशुओं की लीवर भी काम नहीं करती या पूरी प्रिपेयर नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति से आपके पशु में इस तरह का डायरिया देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से डायरिया कर रहा है, पेट दर्द की शिकायत है, इंटन हो रही है, पेट दर्द व इंटन की शिकायत हो रही है, तो भी ये देखना चाहिए कि पशु में कई बार पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है या पशु में गड़बड़ा जाता है डायरिया। तो ये डायरिया कई प्रकार की तरह से होता है, तो आप इस डायरिया को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो कई बार कहते हैं ना पशुपालक, हमने बहुत तरह की दवा दे ली लेकिन फिर भी डायरिया नहीं रुका, तो आपको पहले डायरिया का डायग्नोसिस करना है कि किस तरह का डायरिया है। सिम्टम्स आपको देखने हैं अपने पशु में, सिम्टम्स देखकर ही आप अपने पशु को डायरिया को कंट्रोल किया जाता है, तभी आपका वेटेरिनियन डिसाइड करता है कि उसमें किस तरह की दवा किस तरह की दी जाती है। तो आपके पशु में इस तरह का डायरिया है तो आप देख करके पता लगा सकते हैं, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए। तो वीडियो जितना हो सकता है उनके पशुपालक वेटेरिनियन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आपको मेरे प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।